नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 भर्ती शुरू, पात्रता एवं शर्तें जान। कार्तिक स्नान पर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। पहली बार वोट देने वाली बेटियों ने बदलाव की उठाई मांग। अपराजित लोहान बने पटना ग्रामीण के नए एसपी। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 भर्ती शुरू, पात्रता एवं शर्तें जानी। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 में 1529 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन ऑफलाइन रैली प्रक्रिया के माध्यम से होंगे। पात्रता 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के लिए निर्धारित है। पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट टेस्ट और आयु सीमा अलग तय है। चयन प्रक्रिया में ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित और मेडिकल परीक्षा शामिल है। जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंक पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र शामिल है। सफल उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कार्तिक स्नान पर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। पटना में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए यातायात पुलिस ने बड़े पैमाने पर आज ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से गायघाट तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। श्रद्धालुओं से वैकल्पिक मार्गों और निर्धारित पार्किंग स्थलों के उपयोग की अपील की गई है। जेपी सेतु पर भी आज सुबह तक सोनपुर से पटना आने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिनिधित्व लगाया गया है। दीघा, पाटीपुल, कुर्जी और बांस घाट सहित विभिन्न घाटों के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुरक्षा और आपात स्थिति की निगरानी में तैनात रहेगी। तेजस्वी के वादों पर बीजेपी का पलटवार, गर्म हुआ चुनावी माहौल। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले तेजस्वी यादव के वादों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि महागठबंधन हार की आशंका से बेचैन होकर रोज नई घोषणाएं कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बिहार में जंगल राज दोबारा नहीं लौटेगा और एनडीए विकास के भरोसे फिर सरकार बनाएगा। इसी बीच पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ की सभाओं से चुनावी माहौल गर्म है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओबीसी के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि देश को चरमपंथी राजनीति से दूर रहने की जरूरत है। पहली बार वोट देने वाली बेटियों ने बदलाव की उठाई मांग। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की पहली बार वोट देने वाली छात्राओं ने चुनाव से पहले अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने नेताओं से शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की। छात्राओं ने कहा कि शहर तभी स्मार्ट बनेगा जब ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और अपराध की समस्या खत्म हो। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, मलिन बस्तियों के विकास, जलजमाव, दूषित पेयजल और अस्पतालों में कमजोर सुविधाओं पर चिंता जताई। युवतियों ने पार्कों की कमी, किफायती बस सेवा, सुरक्षित वातावरण और शराब पर सख्त प्रतिबंध जैसी मांगे रखी ताकि पटना साहिब वास्तव में स्मार्ट और सुरक्षित बन सके। सीएम नीतीश कुमार ने पिछली सरकार पर लगाया आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और कमजोर वर्गों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने परिवारवाद और झूठे वादों के राजनीति का आरोप लगाया। 1993 में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति की रक्षा की। उनकी सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण, छात्रावास निर्माण, शिक्षा और रोजगार योजनाएं लागू की। इन पहलों से कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा, युवाओं, रोजगार और समाज में सम्मान मिला, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ। पटना में ठंड का इंतजार अभी जारी रहेगा। पटना में ठंड का असर फिलहाल कम रहेगा और तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह शाम हल्का कोहरा और गुलाबी ठंड का असर रहेगा, लेकिन ठंड के असली प्रभाव के लिए अभी इंतजार करना होगा। मौसम शुष्क रहेगा और दिन के समय धूप सामान्य रहेगी। अगले 3-4 दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वर्ष 2025 में पटना का न्यूनतम तापमान पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। अपराजित लोहान बने पटना ग्रामीण के नए एसपी। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या के बाद पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिन्हा को हटाकर अपराजित लोहान को नया एसपी नियुक्त किया गया।
वार्ड 2 के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों के तबादले और निलंबन की अधिसूचना जारी की। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। नए एसपी अपराजित लोहान पहले पटना यातायात एसपी थी। हटाए गए अधिकारियों को मुख्यालय में योगदान देने और विभागीय कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है। पीएमसीएच में 37 बेड का नया चर्म रोग वार्ड शुरू। पटना के पीएमसीएच में 37 बेड वाला नया चर्म रोग वार्ड शुरू हो गया है। पहले दिन इसमें 16 मरीज भर्ती हुए। वार्ड का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुपमा सिंह ने किया। यहाँ स्किन इन्फेक्शन, दवाओं के रिएक्शन, एलर्जी और जली त्वचा के मरीजों का इलाज किया जाएगा। नए वार्ड में आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छता, वातावरण और तीव्र उपचार उपलब्ध होंगे। यह वार्ड नवनिर्मित T1 टावर में स्थित है। इससे मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सेवा मिलेगी और गंभीर स्थिति में अलार्म प्रणाली के जरिए तुरंत डॉक्टर की मदद मिल सकेगी। बीपीएससी ने कई पदों के लिए जारी किए परिणाम 2025। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक निदेशक और मोटरयान निरीक्षक पदों के लिए परिणाम जारी कर दिए हैं। सहायक निदेशक परीक्षा 3 अगस्त 2025 को थी, जिसमें 3415 उम्मीदवार शामिल हुए और 574 सफल घोषित किए गए। इस परिणाम में सभी अभ्यर्थियों की संयुक्त और कोटिवार मेरिट सूची शामिल है। मोटरयान निरीक्षण भर्ती परीक्षा 9 से 10 अगस्त को हुई थी, जिसमें 1469 उम्मीदवार शामिल हुए और 81 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित हुए। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, मोटरयान नियम व अधिनियम और ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय शामिल थे। उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर देख सकते हैं। चुनाव के दिन हेल्थ अलर्ट मोड में रहेगा पटना। पटना जिला विधानसभा चुनाव के दिन यानी 6 नवंबर को हेल्थ अलर्ट मोड में रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती की गई है। पीएमसीएच, IGIMS, NMCH और पटना एम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आवश्यक दवाइयां, मेडिकल किट और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध होगी। जिले के 5677 मतदान केंद्र पर स्वास्थ्यकर्मी तैनात रहेंगे। प्राथमिक उपचार सामग्री और एम्बुलेंस भी उपलब्ध होगी। जिला नियंत्रण कक्ष सभी अस्पतालों और मतदान केंद्रों से लगातार संपर्क में रहेगा। पटना ज्वेलरी मार्केट में सोना चांदी के दाम कम। पटना के ज्वेलरी बाजार में धनतेरस के बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 4200 रुपये घटकर 1,22,500 रुपये पर आ गए हैं, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्रमशः 1,13,500 और 93,300 रुपये। चांदी के दाम 19,000 रुपये प्रति किलो घटकर 1,53,000 रुपये हो गए हैं। एक्सचेंज रेट भी अपडेट हुए हैं। 22 कैरेट सोना 1,10,500 रुपये और 18 कैरेट सोना 90,300 रुपये में बदला जा रहा है। बाजार में स्थिरता बनी हुई है। पहले चरण की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार दागी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें 32% यानी 423 उम्मीदवार दागी है। निर्वाचन विभाग के अनुसार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को अपनी जानकारी 3 बार सार्वजनिक करनी होगी। इसका उद्देश्य मतदाताओं को उम्मीदवारों के आचरण और अन्य जानकारियों से अवगत कराना है। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले भी सामने आए। मनेर, पालीगंज और सिगोड़ी में डीजे, लाउडस्पीकर, जनरेटर और कुल 8 वाहन जब्त किए गए हैं। संबंधित थानों में उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप इंडिया टीम ऐलान। ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया टीम घोषित हो गई है। कप्तान जितेश शर्मा और उप कप्तान नमन धीर होंगे। टीम में प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वडेरा, सूर्यास सेडगे, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैशाख, यदुवीर सिंह चरक, अभिषेक पौरेल और सुयश शर्मा शामिल है। टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा में T20 फॉर्मेट में होगा। भारत ग्रुप बी में पाकिस्तान, ओमान और UAE के साथ है। सेमीफाइनल 21 नवंबर और फाइनल 23 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका सबसे सफल टीम है। वर्तमान चैंपियन अफगानिस्तान है। पटना हाईकोर्ट ने मोहनिया घोषे उम्मीदवार याचिकाएं खारिज कर दी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोषे से RLJP उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह के नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी है।
न्यायाधीश अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं। घोषी उम्मीदवार का नामांकन आपराधिक इतिहास कॉलम में टिक नहीं लगाने के कारण रद्द हुआ था, जबकि मोहनिया उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र में तकनीकी त्रुटि के कारण रद्द हुआ था। चुनाव आयोग ने याचिकाओं की वैधता पर आपत्ति जताई थी। बिहार चुनाव 2025 में मतदान पर सिनेमा घरों में छूट। पटना में बिहार चुनाव 2025 के दौरान मतदान करने वाले मतदाताओं को सिनेमा घरों में 50% की छूट दी जाएगी। इसके लिए मतदान के बाद अंगुली पर स्याही के साथ विशेष मुहर लगवानी होगी, जिसे सिनेमा घर में दिखाने पर छूट मिली। यह पहल खासकर युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से है। जिले के सभी सिनेमा हॉल में यह छूट 6 और 7 नवंबर को लागू होगी। जिला प्रशासन और स्थानीय संस्थानों ने मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। डीएम ने 49 लाख मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। मोकामा में ललन सिंह और सम्राट चौधरी का रोड शो अभियान। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में एनडीए नेताओं ने प्रचार तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन बड़हपुर गांव से रोड शो निकालकर जनता से समर्थन की अपील की। ललन सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद के एकमात्र चेहरा है। उन्होंने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एनडीए के विकास कार्यों को गिनवाया। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में विकास की लहर है और एनडीए 175 सीटों के साथ सरकार बनाएगा। बिहार इलेक्शन 2025 महिला उम्मीदवारों का दम दिखा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पटना जिले के 14 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपनी पहचान बनाई है। रेखा कुमारी गुप्ता, दिव्या गौतम, रूपा कुमारी, रेखा कुमारी मसूरी और वीणा देवी जैसे प्रत्याशी सुबह से देर रात तक 12 से 15 घंटे पैदल चलकर हर घर तक पहुंच रही है। उनका एजेंडा शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय समस्याओं का समाधान है। वे रोड शो, पार्कों में जनसंवाद और रैलियों के जरिए जनता से वोट की अपील कर रही है। उनका उद्देश्य महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देना है। बिहार चुनाव 2025 जाति और पार्टी दोनों से टकरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर न सिर्फ पार्टी बल्कि जाति के आधार पर भी मुकाबला हो रहा है। बेगूसराय, पटना, मधेपुरा और सारण जैसी सीटों पर भूमियार, यादव, कुर्मी, ब्राह्मण और राजपूत उम्मीदवार आमने सामने हैं। जदयू, राजद, भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सीधी टक्कर है, जिसमें स्वर्ण बनाम स्वर्ण, पिछड़ा व अति पिछड़ा बनाम यादव जैसी लड़ाइयां शामिल है। कुल मिलाकर 33 सीटों पर जदयू और राजद आमने सामने, जबकि 23 सीटों पर भाजपा और राजद की भिड़ंत है। जातिगत समीकरण चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। पटना के स्कूल और कॉलेजों की स्थिति चुनावी बहस में गायब। पटना की अधिकांश विधानसभा सीटों पर चुनावी चर्चा रोजगार, सड़क और कानून व्यवस्था तक सिमटी है, जबकि शिक्षा का मुद्दा गायब है। बांकीपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, दीघा, दानापुर, मनीर, मसूरी, फुलवारी और नौबतपुर में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की दशा खराब है। शिक्षक और संसाधनों की कमी, जर्जर भवन, प्रयोगशाला और डिजिटल सुविधाओं का अभाव छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा कर रहा है। निजी स्कूल महंगे हैं, गरीबों के लिए विकल्प सीमित। युवाओं का कहना है कि बेहतर शिक्षा के बिना रोजगार के अवसर भी सीमित रहेंगे, जिससे पलायन बढ़ेगा। जेईई मेंस 2026 में कैलकुलेटर बैन, एनटीए ने बताया। एनटीए ने पुष्टि की कि जेईई मेंस 2026 में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन में गलती से सीबीटी के दौरान ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की सुविधा बताई गई थी, लेकिन अब केवल सामान्य टेस्ट में ही लागू होगी। उम्मीदवारों को अपडेटेड बुलेटिन एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। जेईई मेंस 2026 2 सेशन में आयोजित होंगी। सेशन 1 जनवरी 2026 और सेशन 2 अप्रैल 2026। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस साल परीक्षा के लिए 323 शहरों में केंद्र बढ़ाए गए हैं। सिलेबस और पेपर पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास, संजीव कुमार और ओमकार सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या नए नेता और उम्मीदवार पटना के लोगों को प्रभावित करेंगे?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।